everybody. So the topic of today's video will be शिव. शिव कौन है, शिव तत्व क्या है और शिव का इतना महत्व हमारे हिंदुज़म के अंदर क्यों है. क्यों शिव को वेद में, पुराण में, उपनिषद में इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है. क्यों शिव का वर्णन करना और शिव को समझना इतना ज़रूरी है. क्यों सतयुग के समय से ही कोई देव रहे हों या ना रहे हों, लेकिन शिव हमेशा से रहे थे. क्यों शिव को आज भी महादेव के नाम से जाना जाता है और हमेशा जाना जाता रहेगा. तो बस यही कोशिश रहेगी मेरी कि आपको शिव के बारे में जितना कुछ भी मैं छोटा सा आपको समझा सकती हूँ, मेरे विवेक से मैं समझाना चाहूँगी. एंड राइट, सो before I start my video, I just want to tell कि every video of mine that I'm going to upload will be all, or it will all be recorded in one single shot. So I am not going to edit it, and I am not going to think before speaking. So everything that I will speak will just come from my heart, because this is what I want. Coming back to Shiv. शिव का मतलब होता है दैट विच इज़ नॉट. शिव मीन्स नथिंग. तो बहुत ही पैराडॉक्स सा साबित होता है कि जब हम व्लॉग बनाते हैं या फिर जब हम वर्णन करते हैं किसी चीज़ का जो है ही नहीं. द ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ शिव इज़ नॉट इट्स एग्जिस्टेंस और नॉट हिज एग्जिस्टेंस. तो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है. और कैसे बताएं किसी को जब वो है ही नहीं. हाउ डू यू डिस्क्राइब समथिंग व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग रिलेटेड टू इट. जब आपको उसकी विशेषता ही नहीं पता हो, जब आपको कोई एडजेक्टिव ना पता हो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे. तो ऐसे ही मुझे अचानक से याद आया, आदि शंकराचार्य जी ने आत्मबोध में एक टेक्निक तो नहीं कहूँगी, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी खुद तक पहुँचने के लिए, और वो था नेति नेति. तो व्हेन यू डोंट नो वेयर एग्जैक्टली आर यू स्टैंडिंग, एंड व्हेन यू डोंट नो कि हमारा रास्ता क्या है, तो हम हमारे रास्ते तक कैसे पहुँचें जब हमें पता ही नहीं है वो क्या है. तो शंकरा जी कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपको क्या नहीं पता है. तो जो आपको नहीं पता है, आप बस उसी को कैंसिल ऑफ करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच जाएं जो आपको पता हो. तो दिस इज़ कॉल्ड नेति नेति. तो खुद तक पहुँचने का ये रास्ता उन्होंने बहुत अच्छा बताया गया है. हाँ, तो यही होता है जब हम शिव को डिस्क्राइब करते हैं. तो you take any adjective and he is not that. तो जैसे रुद्राष्टकम में है, निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम. निर्विकल्पम, निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो शिव हैं. जिनका कोई विकल्प नहीं है, वो शिव हैं. तो हर वक्त जब हम शिव को डिस्क्राइब करेंगे, शिव को उसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे जो वो नहीं है. और मज़े की बात यह है कि वो कुछ भी नहीं है. बहुत ही कंफ्यूजिंग सा साउंड होता है समझने में, और बहुत ही अलग तरीके से सुनाई देता है, क्योंकि अभी तक हमने हमेशा शिव को एक फॉर्म के अंदर पूजा गया है. लेकिन हम हमेशा ये भी बोलते हैं कि शिव निराकार हैं. तो ही इज़ फॉर्मलेस, ही डजंट हैव एनी फॉर्म, एंड हाउ कैन ही हैव फॉर्म व्हेन ही इज़ नथिंग. इट्स सिंपली लाइक दैट. तो जब हम शिव को पूजते हैं तो हम हमेशा उनको डिस्क्राइब करते हैं, ये हैं, वो हैं, ये पहनते हैं, ये सब पहनते हैं. तो ये सब चीज़ें हम खुद हमारे दिमाग के अंदर जितना सब कुछ है उससे पूरी तरीके से समझने के लिए शिव को डिस्क्राइब करते हैं. एंड मज़े की बात यह है, जब व्हेन ही इज़ नथिंग दैट मीन्स ही इज़ एवरीथिंग, राइट.
I'm gonna explain that to you later. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए, शिव को अच्छे से समझाने के लिए शायद 2 वीडियोज़ लग जाएंगी. तो आई थिंक आई एम गोना अपलोड पार्ट 1 एंड पार्ट 2. So coming back to it, that which is not is Shiv. So when I started with my spiritual journey, I was always intrigued with Shiv. I don't know, I never thought I'll be so much into Shiv, but eventually I just got into him so badly, and I just wanted to know about him from head to toe. I just wanted to know Shiv like anything, and I was going crazy because this head, this brain is such a thing that no matter what, ये सोचेगा और ये आपको सोचने में मजबूर करेगा, क्योंकि इसका काम ही है सोचना. तो मेरी सर्च यहाँ से चालू हुई कि व्हेन आई वांटेड टू नो शिव, कि शिव कौन है, क्यों है. दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड. सो आई रेड मैनी बुक्स, मैंने बहुत सत्संग सुने, आई जस्ट वेंट क्रेजी, एंड इधर उधर बस जहाँ से भी कुछ भी नॉलेज मिली बटोरती रही, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाई. सेटिस्फैक्शन आया बहुत समय बाद आया, जब ये समझ में आया कि समझने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ माइंड गेम्स थे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ आई अप्रोच्ड. तो when we talk about things like building block, what are we made of? We are made of cells. What is this thing made of? This ornament is made up of metal, of gold, of anything. तो जो भी जिससे भी वो बना हुआ होता है वो उसका आधार हो जाता है, और उस आधार का जो आधार है वो शिव है. तो when we read things in chemistry, basic building block of an element or of matter is the atom, and this atom जिसको हम अणु बोलते हैं, वो अणु जो है वही शिव है. अगर हमको इफ़ वी हैव टू पुट इट इन दिस वे, तो वही शिव है. बिकॉज सो बेसिकली इट्स लाइक कि देयर इज़ वन एटम, and there is nucleus, and then there is an electron or many electrons revolving around the nucleus. And जब ये रिवॉल्व करते हैं तो फिर ये एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. और यही चीज़ को हम EMR रेडिएशन के थ्रू बोलते हैं. तो ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो हमारा एटम है जो वाइब्रेट करता है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो व्हेन इट इज़ इन रेस्टिंग फेज इट इज़ शिव, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इट इज़ शिव. स्वयंभू, खुद को ही ख़त्म करने वाला, खुद को ही जनरेट करने वाला, ऑटो जनरेटिंग इटसेल्फ इज़ शिव. शिव का इसीलिए ना, शिव का अनादि अनंत जब हम बोलते हैं शिव को, क्योंकि शिव का ना कोई अंत है ना कोई बिगिनिंग है, वो खुद में ही खुद से समाया हुआ है. और इसको हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. तो स्वयंभू वर्ड वहाँ से आया है क्योंकि वो खुद ही खुद से आए हैं और खुद ही खुद में मिलते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक, और दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच व्हेन you want to actually understand कि शिव तत्व क्या है. लेकिन वो तत्व किससे बना है, वो भी शिव तत्व है. तो ये इट्स लाइक इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इट डजंट हैव इट, वही ना अनादि अनंत, हम कैसे डिस्क्राइब करें. तो जब ये वाइब्रेट करने लगते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती हैं, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी के फॉर्म में हमको शक्ति के रूप में मिलती है. तो बिकॉज द एटम इज़ वाइब्रेटिंग, बिकॉज समथिंग इज़ वाइब्रेटिंग, इट इज़ जनरेटिंग दिस EMR फील्ड, एंड यही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शक्ति, एनर्जी, शक्ति से इसलिए बोलते हैं. इसीलिए शिव और शक्ति हमेशा शिव के साथ में ही रहेगी, संग में ही रहेगी, क्योंकि शक्ति शिव से ही जनरेट हुई है, और जिस दिन शिव रुक जाएंगे उस दिन शक्ति भी रुक जाएगी. इसलिए when we talk about the divine,
वी आर टॉकिंग अबाउट शिव, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मैस्कुलिन फोर्स जिसको हम शिव के रूप में बोलते हैं, एंड दैट डिवाइन एनर्जी, वो शक्ति होती है। और वही शक्ति, उसी शक्ति के वजह से जो भी है हम देख पा रहे हैं, वो सब कुछ है। वही शक्ति हमें, आपको आप बना रही हैं, मुझे मैं बना रही है, और हर जगह है। तो आई विल जस्ट गेट बैक टू शिव अगेन। तो ये जो शिव है, ये जो अणु है, ये जिससे अणु बना है, ये चीज़ हर जगह मौजूद है, और उसी से हम बने हैं, उसी से आप बने हो, उसी से सब कुछ बना है। तो इसीलिए शिव तत्व हम सब में मौजूद है, और खुद के शिव तत्व तक पहुंचना ही एनलाइटनमेंट आप बोल सकते हैं। खुद के शिव तत्व को पहचानना ही एनलाइटनमेंट है। खुद के अंदर भगवान ढूंढना, खुद की डिविनिटी को प्रणाम करना, खुद के अंदर शिव ढूंढना, यही इस जर्नी का पार्ट है। शून्यता, शून्य, ज़ीरो। when we talk about oneness, when we talk about unity, when we talk about the number one, तो उस एक चीज़ से हम सब बने हैं। उस एक चीज़ से ये जो भी दिख रहा है वो सब बना है, लेकिन वो एक चीज़ किससे बनी है? और वही चीज़, वही हमारे भगवान, वही शिव हैं। और चूँकि वही शिव हैं, और चूँकि हर चीज़ शिव से बनी है, क्योंकि हर इंसान, हर लिविंग बीइंग शिव से बना है, इसलिए शिव के अलग अलग नाम हो जाते हैं। हम अलग अलग तरीके से शिव को बोलते हैं। महादेव, महाकाल, कालों के काल महाकाल। स्पेस टाइम जर्नी बिगिंस फ्रॉम शिव, तो वो महाकाल हो जाते हैं। स्वयंभू, जैसे मैंने आपको बताया। महादेव, क्योंकि सबसे बड़े देव वो हैं। तो बहुत ही एक चीज़ें आती रहती हैं दिमाग के अंदर, तो बस यही है कि शेयर करूँगी आपसे। तो जैसे हमने सतयुग के अंदर स्टोरी पढ़ी थी कि शिव जी ने समुद्र मंथन के टाइम पे हलाहल पर्वत अमृत सब में बांट दिया था, और विष खुद ने पी लिया था। तो कैसे कर पाते हैं शिव ये सब चमत्कार? इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको मेरे वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको कहा था कि शिव की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए शिव के लिए ना अमृत है, ना विष है। शिव के लिए ना अच्छा है, ना बुरा है। शिव के लिए ना साधु है, ना राक्षस है। शिव तो आधार है जिससे सब कुछ बना है। तो शिव को कैसे हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि क्या अमृत है और क्या विष है? शिव के लिए तो दोनों ही बराबर हैं। शिव को समझ नहीं आता है। भोला हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ ऐसा ही है। शिव को नहीं समझ में आता कि अमृत पीने से हम वो अमर हो जाएंगे, या अमृत पीने से ऐसा होगा, या विष पीने से उनको कुछ नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शिव के लिए तो ये सब चीज़ें है ही नहीं ना। शिव के लिए तो कोई विशेषता है ही नहीं। तो फिर वो चाहे अमृत पिए या विष पिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शिव की प्राप्ति वही तो होती है। तो जब हम हमारे शिव तत्व का एहसास कर लेते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ समान हो जाता है, और फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि रुकना है ही नहीं। कैसे, कौन रोकेगा? वो जो रोकेगा वो भी तो शिव ही है, और शिव तो हम भी हैं, शिव तो तुम भी हो। तो ज़िंदगी बहुत आसान होती जाती है, ज़िंदगी बहुत अच्छी होती जाती है। और बस यही, मैं 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सो आई थिंक आई एम गोना पॉज इट हियर। आई एम गोना अपलोड द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो फॉर श्योर। एंड बस यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता सकूं। डेफिनेटली दिस डज़ नॉट इम्प्लाई कि मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस चीज़ पे विश्वास करें। आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप उसको समझिए। मैं बस मेरी वीडियोस के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि
हमें थोड़ा सा हमारा दिमाग को खोलना चाहिए और चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड व्हेन यू रियलाइज़ दैट बहुत आनंद आ जाता है। बस यही है। आई मेक श्योर आई अपलोड द पार्ट 2 soon and yeah, please do comment and tell me if there is something that I am missing somewhere. Thank you.